हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। जय माता दी। आपको सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारा डिवोर्स। डिवोर्स मतलब तलाक। अब आप लोगों को पता होगा, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट चलता है, झगड़ा होता है, वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो आज की डेट में तो छोटी छोटी बातों पे लेके लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तलाक की डिमांड करते हैं। बट ये नहीं पता कि तलाक कब देना चाहिए, कब तलाक की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, या तलाक लेने से क्या क्या नुकसान हो सकता है हमें, और तलाक डालने से हम डिवोर्स पिटीशन तुरंत फाइल कर देंगे तो क्या हमें तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। इसके बिल्कुल मत करना। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब जहाँ हम तलाक की बात करते हैं, मतलब कि डिवोर्स, होता क्या है, जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लोग डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। अब जब आपके केस में शादी को 1 साल के बाद हो गया है तो आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, मतलब आपसी सहमति से। 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के ऊपर होना ही चाहिए। और जब भी ये आपसी सहमति से आप मतलब कि म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पति पत्नी रेडी होते हैं, उनकी आपसी सहमति होती है कि हम आपसी सहमति से तलाक लेने को रेडी हैं, हमारी ये कंडीशन है, हमारी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग डाल के, और ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक टाइम बाउंडेशन हाई कोर्ट में डाल दीजिए कि हमारे केस को तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर सॉल्व किया जाए। और वो जो 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड होता है ना, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। मैंने आई थिंक एक वीडियो बनाई तो उसमें बताया था, आपको ये अपडेट भी दी थी। तो आपको वो भी ज़रूरत नहीं है अब 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड का वेट करने को। और ये सिर्फ आपसी सहमति से, जिसे म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, उसी में ही है। क्योंकि अगर आप चाहें, जो फर्स्ट डेट मिलती है आपको, उसमें सेकंड डेट आप 1 हफ्ते के बाद भी ले सकते हैं, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, डिपेंड ऑन यू। आप जैसा चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ही होगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं, जिस पार्टी, जो दूसरे केस में होता है कि एक पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी नहीं। मतलब पति चाहता है तलाक देना, पत्नी नहीं चाहती, या पत्नी चाहती है, पति नहीं देना चाहता। तो इसमें एक ही पर्सन है जो एक ही पार्टी तलाक का केस डाल सकती है, चाहे वो पत्नी डाले चाहे वो पति डाले, क्योंकि एक तो रेडी नहीं है। तो अगर पति ने तलाक डाल दिया है, पत्नी नहीं देना चाहती है, या फिर पत्नी ने डाल दिया, पति नहीं देना चाहती, तो एक ही डालेगा। तो इसमें जो इसको क्या कहते हैं हम, एक तरफा तलाक, मतलब कंटेस्टेड डिवोर्स। इसमें एक पार्टी चाहती, दूसरी नहीं चाहती। तो इस सिचुएशन में ना, इस कंडीशन में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है डिवोर्स ले लेना। क्योंकि उसमें फिर आपको ऐसी जो क्रूरल्टी बतानी पड़ेगी, जो आप आधार बताओगे कि मैं इस आधार पर तलाक लेना चाहता हूँ अपनी पत्नी से, या मैं लेना चाहती हूँ, वो आधार आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साबित करना पड़ेगा आपको एविडेंस के साथ। दूसरा, अब हम बात करते हैं, जब भी आप HM13A के तहत तलाक पिटीशन डालते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, फ़ायदा तो होता ही है। अब लोग, बहुत सारे लोग डरते भी है। सबसे जो ज़्यादा डरते, मैं बता दूं, पति लोग तलाक डालने से। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, अगर पति ने ऑलरेडी हमारे पे केस कर रखे हैं, हम तलाक डालेंगे तो वो जो बातें हैं, जो केस हम पे चल रहे, एलिगेशन पत्नी ने लगा रखी, वो साबित हो जाएंगी। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपका सिर्फ डर है, भय है, जो आपको डरा रहा है। अगर आपको लगता है आपके पास जो क्रूरल्टी है स्ट्रॉन्ग है, आप साबित कर सकते हो, तो आप बेझिझक डालो, आपको मिलेगा। बट ऐसा नहीं है तो नहीं। अब मैं बात करूंगी इससे आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई तलाक डालने के तो अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे ना। तो मान के चलो, जो सबसे पहला, जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपने तलाक डाल दिया है, चाहे पति ने डाला है पत्नी पे, तो जब पत्नी आएगी ना, केस में प्रेजेंट होगी, तो वो डिमांड करेगी पैसे की, क्योंकि उसके आने जाने का खर्चा, जो उसका कन्वेंस हो गया, लिटिगेशन चार्ज, वो उसको आपको देना पड़ेगा, एक्सपेंस। अगर पत्नी ने डाला है तो पति आएगा, तो पति डिमांड कर सकता है। पहला तो ये है। अब जो केस डाला है, कि फॉर एग्जांपल पति ने केस डाला है तलाक का और पत्नी नहीं रहना चाहती, अब इससे एक क्लियर एंशन है कि इंटेंशन साबित हो जाएगी कि भाई पति ने अब केस डाल दिया तलाक का। अब ये तो साफ होता है पता कि वो मुझे रखेगा नहीं, अब नहीं रखना चाहता। या पत्नी ने डाली है तो मतलब अब वो वापस नहीं आना चाहती इस घर में, अब वो वापस मेरे रिश्ते में नहीं बदलना चाहती है। तो इंटेंशन बिल्कुल है जो क्लियर हो जाएगी। तो मतलब अगर फर्स्ट पार्टी तलाक डाल रही तो दूसरी पार्टी को क्लियर हो जाएगा कि ये अब वो मुझे साथ में नहीं रखेगा या नहीं रहना चाहती है। तो ये है। थर्ड ये है कि लड़की है जो फॉर एग्जांपल डिवोर्स केस के बाद अगर पति ने केस डाल दिया, पति की तरफ से बात करे जाए,
उसने केस डाल दिया। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, अगर जब पत्नी ने कोई केस कोई भी ना किया हो, अब भाई पति ने गुस्से में डाल दिया केस, गुस्से में क्या उसने देख लिया इतने सालों से मैं परेशान हो रहा, ये हो रहा हूँ, मुझे जो ऐसे ऐसे बेइज्जती करती है समाज में, सब में, मेरी फैमिली को भी, मेरे पेरेंट्स को उल्टा सीधा गाली गलौज करती है, तो उसने बोला मुझे रिश्ते में रहना ही नहीं है, बहुत हो गया, मैं तलाक दे देता हूँ। जैसे वो तलाक की डिवोर्स पिटिशन फाइल करेगा, पत्नी को लग जाता है बुरा। और बहुत केसों में ऐसा हुआ है, आपके साथ में, शायद आप में से जो वीडियो देख रहा होगा आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वो क्या करते हैं, जैसे पति डिवोर्स की पिटिशन फाइल करेगा, पत्नी क्या करेगी, तुरंत उस पर फिर सारे केसेस लगा देगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, क्या 498 लगा देगी, घरेलू हिंसा लगा देगी, मेंटेनिंग डिमांड भी कर देगी। भले एक केस को 1 साल 2 साल हो गया, वो मायके पर आराम से बैठी हो, अब भाई 1 साल 2 साल से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो कोई भी चाहेगा भाई वो ना आ रही है, ना कोई उसने केसेस कुछ कर रखा है, फिर मुझे रिश्ते से आज़ाद करे। ऐसे रिश्ते में बनने क्या फ़ायदा, ताकि मैं अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करूँ, दोबारा से मैं अपना घर बसाऊं। देखता हूँ जब वो आना ही नहीं चाहती है, बहुत कोशिश कर ली है, तो कोई भी डिवोर्स पिटिशन डालेगा, बट उसको वो बुरा लग जाता है, भाई ऐसे कैसे तू दूसरी शादी करेगा, या मुझसे मुक्ति कैसे ले सकता है, मैं तुझे ना तेरे साथ रहूंगी ना तुझे तलाक दूंगी। तो ये कंडीशन आ जाती है। जैसे वो डिवोर्स पिटिशन डालेगा, फिर तुरंत उस पर वो केस कर देगी। अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब केस करेगी तो करने दो, क्योंकि फिर यही उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैडम 1 साल या 2 साल से आप सो रहे थे क्या, जब आप पे घरेलू हिंसा नहीं हुई थी, जब आप पे 498 जब आपने केस नहीं किया, 2 साल के बाद आप सो के कर रहे हो, सबूत उसी से मांगा जाएगा, क्वेश्चन उस पर ही आएगा, जो पूरा बर्डन है उसी पे ही देगा जाएगा, प्रेशर उस पर ही होगा कि उसको साबित करना पड़ेगा, आपको नहीं। तो अगर आपने किया है तो अपने टिके रहो आप अपने। चलो ये तो मैंने बना लिया, आपको निकलना कैसे, और ये भी बता दिया कि इससे नुकसान क्या होगा आपका डिवोर्स पिटिशन। और सबसे फोर्थ है जो लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप जब भी डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, आपका जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्रूरल्टी बता रहे हो आप, जो आधार बता रहे हो डिवोर्स लेने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। किस आधार पे आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी पत्नी का अफेयर है किसी के साथ, शादी के बाद रिश्ता है, या शादी से पहले ही चलता आ रहा है, वो अभी तक कंटिन्यू है, आपके पास सबूत है, एविडेंस है, सब है, आपको पता है कि उस बेस पर आपको तलाक मिल जाएगा, तो आप दो, आपको डिवोर्स मिल जाएगा, और फिर इस केस में आपको मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि अगर पत्नी का 2 साल से सेपरेशन हो गया, वो बिल्कुल पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं, 2 साल से अलग रह रही है, तो इस बेस पे भी मिल जाएगा आपको। सेक्शन 9 का केस भी आपने कर रखा है, फिर भी नहीं, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी कुछ नहीं है, इन्हें आ गया। बट जब ये सारी आधार है, कुछ भी है, आप साबित नहीं कर पा रहे हो, इन सबको नहीं कर पा रहे हो, प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एंड ऑफ द केस यही होगा, आपका जो तलाक का केस है वो डिसमिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो आधार बताया है, जो क्रूरल्टी बताई है तलाक लेने के लिए, वो आपने साबित नहीं किया, और फैसला यही होगा, तलाक है जो डिसमिस हो जाएगा। तो ये नुकसान होगा। तो हमेशा तलाक की पिटीशन फाइल करने से पहले जो आप क्रूरल्टी बता रहे हो, जो आधार बता रहे हो, वो हमेशा याद रखो, मजबूत होना चाहिए और एविडेंस बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको साबित करना पड़ेगा कि पत्नी आप पे अत्याचार करती है या पत्नी का रिश्ता है किसी और के साथ, तो ये रहे सबूत, ये वीडियो, ये फोटोग्राफ से जो भी है आपको देना पड़ेगा, साबित हो जाएगा, आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मली ऐसा कर दोगे, वो लड़ाई झगड़ा करता है डेली, ये होता है, कोई बात नहीं इस तरीके से, तो उस बेस पे आपको 1 साल 2 साल ऐसे ही हो जाएगा, कोर्ट को पता चलेगा ये आपसी हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा है, इसमें तो कोई साबित कर ही नहीं पा रहा है, तो किस बेस पे डिवोर्स दिया जाए, तो वो डिसमिस ही होगा। तो सोच समझ के हमेशा डिवोर्स की पिटिशन फाइल करिए, जहाँ उसके फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं। अलग होने के, सेपरेशन होने के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि तलाक आपके केस में नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे मिला जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, और अगर आप चाहते हैं अपने केस में कुछ कंसर्न करना, लीगल एडवाइस चाहना, तो आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से, या फिर दिल्ली में केसेस है आपका सेम, तो आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ये जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है आप तक, आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए जो आप जैसे लोग पीड़ित हो। डिवोर्स से रिलेटेड अगर और भी कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।